हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। हम देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स या कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। इसमें हमारा अगला टॉपिक जो है वो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो खाने का सोडा नाम कैसे पड़ा? तो हम इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए करते हैं, इसी के कारण से इसका नाम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा नाम पड़ा। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसको रासायनिक रूप से देखें तो रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? तो सोडियम। एक केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका अगर रासायनिक सूत्र देखें या केमिकल फार्मूला देखें तो क्या है? NaHCO3। क्या है? NaHCO3। साथ ही अगर हम इसका IUPAC नेम देखें, IUPAC नेम, ये हर एक जो केमिकल फार्मूला होता है या केमिकल कंपाउंड होता है उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। तो उसमें से एक नेम होता है जिसे हम कहते हैं IUPAC नेम। ठीक है। IUPAC नेम में अगर हम इनको देखें तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं बेकिंग सोडा और ये खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के बेसिकली इसके यूज़ में आता है कि कुछ स्पेशल खाद्य पदार्थ होता है जिनको अगर जल्दी पकाना हो तो उसमें इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि इसकी निर्माण विधि क्या है। अगर इसकी निर्माण विधि की मैं बात करूँ तो इसकी जो निर्माण विधि है उसको हम कहते हैं सॉल्वे अमोनियम विधि। क्या कहते हैं? सॉल्वे अमोनियम विधि। याद रखिएगा, सॉल्वे अमोनियम विधि। सॉल्वे अमोनियम विधि में हम क्या करेंगे? सॉल्वे अमोनियम विधि में हम सबसे पहले लेंगे सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं NaCl। ठीक है। इसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ में अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग किया जाता है। जब ये हम अगर रिएक्शन देखें तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा हमारे पास में? तो इस रिएक्शन में हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NH4Cl। इसका फॉर्मूला है NH4। तो हमने क्या देखा? अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को या बेकिंग सोडा आपको बनाना है तो आपको जो विधि लगेगी वो है सॉल्वे अमोनियम विधि। साथ ही इसमें प्रयोग किस चीज़ का होगा? तो सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे, साथ ही साथ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये 3 चीज़ों का यूज़ होगा। अब ये यूज़ होने के बाद जब अभिक्रिया होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा? हमारे पास जो क्रिया फल बनेगा क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है। ठीक है। एक बार फिर से मैं क्विक रिविजन करा देती हूँ आपका कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए हम उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम बेकिंग सोडा है। साथ ही हमने देखा कि इसका अगर रासायनिक रूप देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। साथ ही साथ इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निर्माण विधि हमने देखा, तो निर्माण विधि में हमने क्या देखा? सॉल्वे अमोनियम विधि के द्वारा, और किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaCl का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ NaCl के साथ साथ में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का भी प्रयोग होगा। ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसका उपयोग किस लिए होता है। ठीक है। जो खाने का सोडा है उसकी क्या क्या उपयोगिता होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो खाने का सोडा, ऑब्वियसली ये खाने का सोडा बनाने में यूज़ होगा। साथ ही साथ कुछ जो ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनको जल्दी पकाने के लिए सोडे की आवश्यकता पड़ती है उसमें यूज़ होगा। साथ ही अगर मान लीजिए आपके स्टमक में या पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा है, अत्यधिक एसिड बन रहा है, तो बेअसर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं कई बार। ठीक है। कई बार आप सुने होंगे कि आपको एसिडिटी हो गई तो आप जाके सोडा ले लो, है ना, या आप कोक वगैरह ले सकते हैं। तो इसलिए
इसको रिफ़र किया जाता है और उसमें क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। साथ ही कुछ जो ठोस अम्ल होते हैं, जो सॉलिड फूड एसिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड फूड एसिड होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड। क्या क्या? सिट्रिक एसिड जिसको हम साइट्रिक अम्ल कहते हैं, टार्टरिक एसिड जिसे हम टार्टरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। उनके साथ इनको मिलाकर यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको खाना पचने में दिक्कत है, अपच हो गया या इनडाइजेशन हो गया, उसके उपचार में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमने देख लिया। सबसे पहला कि खाने के सोडा, ऑब्वियसली खाने का सोडा ही है, इसलिए यूज़ होता है। खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए यूज़ होता है। पेट अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उसके लिए, या अगर आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, अपच का प्रॉब्लम है, तो सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड के साथ में, या सिट्रिक एसिड या टार्टरिक अम्ल के साथ में इसका प्रयोग होगा, ताकि आपकी अपच की समस्या के उपचार किया जा सके। साथ ही दवाइयों में इसका यूज़ होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर डिफरेंस देखें, जो हमने कल क्या देखा था वॉशिंग सोडा, उसका फॉर्मूला क्या था? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है। आज हम देख रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का ही प्रयोग होता है दवाइयों में। क्यों होता है? क्योंकि ये गैर संरक्षक की तरह होता है, ठीक है। ये गैर संरक्षक क्षार होता है या बेस है ये, ठीक है। ये एक ऐसा बेस है जो रिएक्टिव नहीं होता है, मतलब गैर संरक्षण होता है, मृदुल होता है, मॉडरेट होता है, इसीलिए इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा दोनों में से कौन सा दवाइयों में उपयोग में आता है, तो ये आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ बेकिंग सोडा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सी यू गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोज़। ओके, बाय बाय।